नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया समाचार। यहाँ पर आपको 10 मिनट में यूपी की 25 बड़ी खबरें मिलेंगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब महिलाएं ई बाइक चलाकर कमाएंगी हजारों रुपए। दिल्ली सरकार की ई बाइक दीदी योजना से क्या क्या फायदे? दिल्ली सरकार महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए ई बाइक दीदी योजना लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत प्रशिक्षित महिला राइडर्स इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों से महिलाओं को सुरक्षित लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। होली से पहले लखनऊ में मिला 6 क्विंटल मिलावटी और बदबूदार खोया छापेमारी में 25,000 लीटर घटिया तेल भी बरामद हुआ। होली से पहले लखनऊ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़े पैमाने पर मिलावटी और घटिया खाद्य सामग्री जब्त की है। छापेमारी के दौरान 6 क्विंटल मिलावटी खोया, 25,000 लीटर से अधिक घटिया तेल, 9 क्विंटल चाय पत्ती और अन्य कई खाद्य पदार्थ बरामद किए गए। विभाग ने 32 नमूने जांच के लिए भेजे हैं। अग्निवीर सेना भर्ती 2027 की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिए 1 अप्रैल 2026 से आवेदन किए जा सकते हैं। इस साल से भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अग्निवीर सेना में हर साल बदलाव देखने को मिल रहा है। अब 6 महीने की भर्ती प्रक्रिया का विस्तार कर अब साल में एक ही बार भर्ती प्रक्रिया ली जाएगी। औषधि विभाग की टीम ने आगरा में नकली दवाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। छापे में अस्थमा इनहेलर के 8,000 प्रिंटेड लेबल जब्त किए गए, जिससे नकली इनहेलर रैकेट का संदेह गहराया। 2 गोदाम सील किए गए और सैंपल दवाएं भी मिली। टीम ने 5 दवाओं के नमूने जांच के लिए भेजे हैं। यह कार्रवाई नकली दवाओं के उत्पादन और वितरण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की गई। होली से पहले वाराणसी में ऑटो चालकों ने बिना सूचना के किराया बढ़ा दिया है, जिससे यात्रियों में भारी नाराजगी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी न होने के बावजूद प्रति सवारी 10 से 20 रुपये की वृद्धि की गई है। इससे दैनिक यात्रियों, मजदूरों और छात्रों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। यात्रियों ने प्रशासन से हस्तक्षेप कर इस मनमानी पर रोक लगाने की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर के दौरे के दूसरे दिन भी सिलसिला जारी रहा। इन्वेस्ट यूपी एससीई के बीच एमओयू साइन हुआ। वहीं जेवर एयरपोर्ट के 2 प्रोजेक्ट में 4,458 करोड़ के निवेश पर सहमति बनी। राहुल गांधी ने भोपाल में भारत अमेरिका ट्रेड डील को किसानों के खिलाफ बताते हुए पीएम मोदी पर दबाव में समझौता करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इससे किसानों, टेक्सटाइल उद्योग और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। राहुल ने पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे की संस्मरण पुस्तक को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि युद्ध में जाने का निर्णय सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक होता है। भारत निर्वाचन आयोग ने नए मतदाताओं को फॉर्म 6 भरते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि सही नाम, पता, स्पष्ट फोटो और मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य है। अखिलेश यादव ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद प्रकरण पर भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अहंकारी कभी सनातनी नहीं हो सकता और शंकराचार्य सदानंद सरस्वती के प्रवचन का हवाला दिया। होली के दौरान दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर 26 फरवरी से 3 मार्च तक प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर अस्थायी रोक लगाई गई है। नॉर्दर्न रेलवे ने भीड़ प्रबंधन के लिए यह फैसला लिया है। सिंगापुर दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में राज्य में निवेश को लेकर कई बड़े समझौते हुए। यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ 6,650 करोड़ का निवेश समझौता हुआ है। जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र में 100 एकड़ पर इंटरनेशनल थीम्ड टाउनशिप प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई, जिसमें 3,500 करोड़ का निवेश होगा और करीब 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। योगी सरकार ने होली पर्व पर यात्रियों की सुगम और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की है। इसके तहत 28 फरवरी से 9 मार्च तक अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही उत्कृष्ट कर्मचारियों को 3,600 से 4,500 रुपये तक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। बाराबंकी में 2027 चुनाव से पहले 1,800 करोड़ रुपए की लागत से 51 नए पुलों का निर्माण होगा।
इनमें 24 पुराने पुलों को तोड़कर नए बनाना और 26 नए स्थानों पर पुल बनाना शामिल है। यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को सुरक्षित और सुगम बनाएगी, जिससे जिले की तस्वीर बदलेगी और कनेक्टिविटी मजबूत होगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि राहुल विदेशी टट्टू के प्यादे बनकर रह गए हैं। उनका काम देश में अराजकता फैलाना और मां भारती को बदनाम करना है। राहुल अब अराजकता पर उतर आए हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन से चंदा लेने वाले लोग देश को क्या बताना चाहते हैं? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किया है। बाजारों में होली की रंगत आ चुकी है। मंगलवार से होलाष्टक शुरू होने के साथ ही त्योहार की खरीदारी में तेजी आ जाएगी। हालांकि इस बार ब्रज की होली के पकवानों पर महंगाई का साया मंडरा रहा है। पिछले वर्ष के मुकाबले देसी घी, रिफाइंड तेल और सूखे मेवों की कीमतों में भारी उछाल है, जिससे रसोई का बजट बिगड़ गया है। रोजाना यूपी की ताजा और काम की बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल ऑल इंडिया समाचार को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।